हेलो दोस्तों, अटेंशन एक्वायर करने के लिए जैसे आपने पहले वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है अटेंशन एक्वायर करने के लिए। तो अटेंशन के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो बाहर नज़र आते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश आपको की थी। तो दोस्तों, अटेंशन एक्वायर करना उतना ही ज़रूरी है जितना गोल अचीव करना। जहाँ दूसरी तरह घुमा करके अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि अटेंशन तभी क्रिएट होगी अगर आपका गोल स्ट्रांग बना होगा। अगर आपका गोल स्ट्रांग है तो अटेंशन एक्वायर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे मोटिवेशन लाते हैं और कैसे जो है बच्चा अटेंटिव हो जाता है, अटेंशन उसमें ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो वो बात मैंने आपसे पिछले वीडियो में की थी। तो हेलो, वेलकम एंड आई एम कश्मीर। तो लर्निंग एज आई थिंक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं और इंटरनल फैक्टर कैसे प्रभावित करते हैं अटेंशन को। जहाँ अटेंशन एक्वायर करने के लिए कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं वो जिनका होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ होते हैं जो अटेंशन एक्वायर करवाते हैं, वो प्रभावित भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि कैसा है आपका मोटिवेशन लेवल और किस स्तर पे जाकर बच्चा उसको अटेंटिव होकर के सुनेगा, देखेगा, महसूस करेगा, सीखेगा, ये सिर्फ इस बात पे ही डिपेंड नहीं करता कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जहाँ बाहरले ऑब्जेक्टिव उसको प्रभावित करते हैं, जहाँ उनको देख करके वो फेवरेबल बनता है अटेंटिव होने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारे और भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ इंटरनली हमारे एटीट्यूड हैं, कुछ सोचें हैं जो मिल करके जो है वो अटेंटिव होने के लिए बच्चे को मजबूर करती हैं। जैसे उसके अंदर की बात करें, हम इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सारी बात अंदर की होगी। मीन्स कि उसका इंटरनली सेटअप जो है बच्चे का, लर्नर का, पीपल्स का, उसकी बात होगी। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट कैसा है उसका अंदर का, मोटिव्स उसके गोल कैसे हैं, उसकी बेसिक नीड्स कैसी हैं, ठीक है ना, उसकी अर्जेस, उसकी इच्छाएँ कैसी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर एक की अलग अलग अपनी इच्छाएँ होती हैं, ठीक है ना, अपना गोल होता है, ठीक है ना, जो उसके नेचर के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सूट करता है। अपना एटीट्यूड होता है, अपना एप्टीट्यूड होता है, जो अपने नेचर के हिसाब से हर एक बंदा जो है एक्वायर अंदर से कर रखा होता है पहले से, इंटरनली, जेनेटिकली भी और फिज़िकली भी। कुछ ऐसे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कोई बीमार रह गया, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाला, उसका एनवायरनमेंट ऐसा बना तो ऐसा अंदर उसका बन जाता है, उसकी सोच ऐसी बन जाती है, उसका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है जिससे वो बिहेव उस तरह से करता है और सोचता भी उसी तरह से है। तो अटेंटिव होने के लिए अंदर का जो विचार है, अंदर का जो इंटरेस्ट है, मोटिव है, जो भी वो सोचता है, उसके हिसाब से ही वो बच्चा जो है अटेंटिव होगा, उसी हिसाब से मोटिवेशन ग्रहण करेगा और अटेंटिव होने की कोशिश करेगा। तो ये यही है हमारे अंदर के इंटरनल फैक्टर। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट एंड अटेंशन। तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, ये बहुत हेल्पफुल फैक्टर है दोस्तों हमारे लिए, हमारी अटेंशन सिक्योर करने के लिए, हमारी अटेंशन को अटेंटिव बनाने के लिए। अटेंशन अगर हमने बच्चे की एक्वायर करनी है तो उसका इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ये समझ लो कि उसका इंटरेस्ट क्या कहता है अंदर से, तो तभी आप पता लगा सकते हो कि वो कैसा इंटरेस्ट उसका है और कैसे वो अटेंटिव होगा या नहीं होगा। दोस्तों, इसको मैं बहुत एक इजी इलस्ट्रेशन से, उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए गए हैं। तो अगर आप दंपति जोड़ा दोनों गए हैं तो ये जान लीजिए, मान लो आपकी पत्नी शॉपिंग कर रही है, कपड़े वगैरह खरीद रही है, काफ़ी सूट्स, काफ़ी उसकी पसंद होती है औरतों की, तो वो खरीद रही है। तो आपका ध्यान इधर उधर क्यों होता है? मान लो आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मान लो आपका ध्यान गया है
अपने किसी, आप अगर प्लेयर हो, आपका खेलने कूदने का बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है, या आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, आपका ध्यान बुक्स की तरफ गया, आप बुक्स की तरफ चले जाते हो, तो ये है इंटरेस्ट। आप एक जगह पर बैठे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट अलग अलग है। ऐसे ही बच्चे होते हैं दोस्तों। बच्चे क्या करते हैं, क्लास में भी खेलने की कोशिश करते हैं, क्लास में भी अपनी ही गेम बना लेते हैं, अपने पीयर्स ग्रुप में वो खेलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट जो है उस तरफ ज़्यादा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसा इंटरेस्ट बच्चे का अंदर से होगा वैसी अटेंशन वो हमें एक्वायर करके देगा, वैसी अटेंशन हम उसकी एक्वायर कर सकते हैं। जैसे उसका इंटरेस्ट होगा उसी के बेस पे हम अटेंशन उसकी एक्वायर कर सकेंगे, ना कि उस पर लाद सकेंगे कोई बात, ठीक है ना। तो ज़बरदस्ती हम अटेंशन एक्वायर नहीं करवा सकते। तो कुछ बेसिक नीड्स अंदर से, ड्राइव्स हैं उसके इंटरेस्ट हैं बच्चे के अंदर से, जो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या सीखना है या क्या अटेंटिव हो करके सुनना है। तो दूसरी की बात कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर की, वो होता है मोटिव्स। मोटिव होते हैं गोल, तो ठीक है ना। तो बेसिक अर्ज, जैसे बहुत सारे बेसिक इंटरेस्ट बच्चे के, एटीट्यूड होता है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। तो ये दूसरा जो मेन जो हमारा शब्द है वो मोटिव्स है, और मेन टारगेट करता है ये हमारी अटेंशन के ऊपर। और ऐसा ही है जैसे मैंने पहले टॉक में बताया कि कोई भी अगर आप कंटेंट करवा रहे हो तो आपका अटेंशन एक्वायर करनी है बच्चे की, तो बच्चे का जैसे इंटरेस्ट देखना होगा, वैसे ही बच्चे का अंदर से मोटिव क्या है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा अंदर इसको गोल क्या मान के चल रहा है। तो इन जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो हमारी बहुत सारी अंदर की जो मोटिव होते हैं हमारे अंदर के, जैसे मैंने सबसे पहला वीडियो जिसका बनाया था 2-3 वीडियो से पहले, वो सारी बात उसमें मैंने बताई थी कि मोटिव्स क्या होते हैं। तो उसमें उससे ही रिलेटेड ये पॉइंट है कि जैसे हमारे अंदर थ्रस्ट है ना, प्यास लगती है, भूख लगती है, सेक्स हमारी नीड है, क्यूरियोसिटी हमें होती है कुछ पाने की, ठीक है, कुछ दिखाने की, कुछ बन के दिखाने की, हमें ईगो होती है। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये इंटरनली होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक भूखे इंसान को ये कहेंगे कि आप माला पकड़ लो, ठीक है ना, तो आप भगवान की भक्ति करो, तो ऐसा संभव नहीं है। उसकी जो बिल्कुल टू दी पॉइंट उसकी नीड है वो भूख है, ना कि उसकी माला है, ठीक है ना। तो आप उसको भूखे भक्ति नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट ड्राइव्स हैं हमारे अंदर जो हमें चलाती हैं। तो इन सारी ड्राइव्स जो हैं ये सारी की सारी हमें प्रभावित करती हैं हमारे बिहेव को, और बिहेव से ही हम मोटिवेट होते हैं। हमारा बिहेव जल्दी बदलता नहीं है। तो मोटिवेशन तभी आएगी जब ये हमारी बेसिक नीड्स जो हैं ये पूरी होंगी, उसके बाद ही हमको सीखने के लिए अटेंशन हमारी एक्वायर हम करवा सकते हैं, या हम किसी की अटेंशन एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक नीड है इनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन इसीलिए होती है क्योंकि ये गोल बेस्ड है, ये मोटिव्स हैं। तो जैसे ये मोटिव्स हैं ऐसे ही बच्चे के इंटरनली आपने, अब क्लासरूम की बात कर लें तो क्लासरूम में आपने ऐसे ही बच्चे के इंटरनली सेटअप बनाना है, बच्चे का कुछ गोल निर्धारित करने हैं बच्चे के, जो बच्चे के अटेंशन एक्वायर करने में उसकी मदद करें, और बच्चा खुद ब खुद कहे कि मुझे ये चीज़ करवाओ, मुझे इस बात पे ध्यान है, उसका इंटरेस्ट बन जाए, ठीक है ना। अटेंशन एक्वायर तभी होगी ना, इंटरेस्ट अगर उसका बनेगा। तो ये चीज़ें जैसे बेसिक नीड्स होती हैं वैसे उसके अंदर बच्चे की भी हमारे पैदा करनी होंगी। तो इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा अपने, फिर मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूँगा। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, मान लो किसी ट्रैक्टर की ऐड है, किसी टायर की ऐड है, ठीक है, किसी नट बोल्ट की ऐड आ रही है, तो उसमें जो है वो स्त्री का क्या काम है, मैं आपसे जवाब चाहूँगा, स्त्री का उसमें क्या काम है। इसीलिए क्योंकि जो सेक्सुअल हमारी अटेंशन होती है वो फोकस्ड हो जाती है, हम उनको ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, ना कि उसके पीछे जो एडवर्टाइज़ किया जा रहा है उसके पीछे हमारा ध्यान होता है। मान लो च्यवनप्राश की ऐड आ रही है, ठीक है ना, च्यवनप्राश की ऐड आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम च्यवनप्राश को महसूस नहीं करते, हम एडवर्टाइज में क्या कहा जा रहा है, क्या पर्सन, कौन सा पर्सन एडवर्टाइज कर रहा है उसको उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा फोकस्ड होता है। इन द सेंस ऑफ जैसे मैंने आपकी बात की कि सेक्सुअल रिलेशन के कंटेक्स्ट में। तो दोस्तों ऐसे ही जो है मोटिव्स होते हैं, तो ऐसे मोटिव्स को ध्यान में रखना होता है, तभी हम किसी की अटेंशन जो एक्वायर कर सकते हैं। किस बेस पे उसकी अटेंशन बनेगी ये डिसाइड करते हैं हमारे मोटिव्स। तो तीसरे सेट की बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है मेंटल सेट। किसी का भी मेंटल सेट अंदर से बनने में, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि किसी का भी मेंटल सेट
ऑल ऑफ सडन नहीं बनता, एकदम से नहीं बनता। उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है, उसका लाइफ साइकिल होता है, जिससे वो जैसे उसने कोई नेगेटिव चीज़ को एक्वायर किया, नेगेटिव चीज़ें देखी तो उसका बिहेव, उसका माइंड सेट वैसा बन गया। किसी ने बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखी तो उसका माइंड सेट पॉजिटिव बन गया। किसी ने जो है पैट्रियोटिस्ट पे जो होता है, जो पैट्रियोटिस्ट मूवीज़ होती हैं, ठीक है ना, तो किसी के लिए बलिदान करना, ठीक है ना, देशभक्ति होना, ऐसी किसी के अंदर चिंगारी फूट गई तो वो वैसा ही बन जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। बच्चों का हमने मेंटल सेट जो है पहले बनाना है। तो मेंटल सेट जो है, हम दूर नहीं जाते, हम सीधी बात करेंगे कि जो मेंटल सेट है बच्चे का, वही अटेंशन क्रिएट करवाने में मदद करता है। जैसा उसका मेंटल सेट होगा, वैसी ही बातें, वैसे ही गोल अगर उसके सामने रखे जाएंगे, वैसी ही बात उसके सामने की जाएगी तो ज़्यादा जल्दी अटेंटिव हो जाएगा। अटेंशन उसकी ज़्यादा हमारी तरफ हो जाएगी, वो ज़्यादा अटेंटिव होकर के उसको सुनेगा। तो दोस्तों, इन क्लासरूम सिचुएशन में अगर हम देखें इसको ढाल करके, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बच्चे का एग्ज़ाम है, बच्चा एग्ज़ाम देने गया, एक अनाउंसमेंट होती है, कि क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ तक कि अगर हम लाइन रोक दें, वो सेंटेंस को ख़त्म कर दें, आगे कुछ ना कहें, तो सभी बच्चे एकदम अटेंटिव हो जाएंगे, क्योंकि उनका आज मोटिव है इस एग्ज़ाम को लिखना, इस एग्ज़ाम को पास करना, इस पेपर को पास करना। तो 5th क्वेश्चन उनके लिए ऐसा अटेंटिव बन गया कि मानो 5th क्वेश्चन का उनको आंसर मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जो सुन रहे हैं, वो 5th पॉइंट के ऊपर अपनी जो फिंगर है रखने की कोशिश करेंगे, अपना आई फोकस उस पर करेंगे कि पता नहीं ये क्या होने वाला है। तो ऐसे हमारे अंदर से अर्ज जो होती है, माइंड सेट जो होता है, जैसे एग्ज़ाम में उस बच्चे का माइंड सेट बन गया, तो ऐसे ही बच्चे का क्लासरूम सिचुएशन में पहले माइंड सेट बनाना है। बहुत सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारे टीचिंग प्रैक्टिस में कुछ एड्स होती हैं, ऐसी यूज़ कर सकते हो, कंजीनियल एनवायरनमेंट बना सकते हो, ठीक है ना, टीचर लर्निंग फोकस जो एक पॉइंट होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, वो लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी बच्चे का माइंड सेट बनाने की, ताकि उसकी अटेंशन जो है एक्वायर की जा सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरनल पॉइंट्स। आई होप यू हैव टू लाइक इट। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इससे पहले कुछ और कहा गया होगा या कुछ और बेहतर होगा, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हो, उसको कोरिलेट कर सकते हो उसके साथ। तो आपकी जो लर्निंग है काफ़ी इफेक्टिव बनेगी, आपको क्लासरूम सिचुएशन में भी मज़ा आएगा और डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपकी ईमेल पर वो मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, आपने ध्यान से सुना। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।